इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। ये 5th वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट, आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये तो ठीक है, बाद में इसे जानेंगे, लेकिन ये कैसे कैसे पहले काम करता है ये। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वर्क्स ऑन द डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज तो इसे कैसे समझा जा सकता है? तो अगर कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी है, कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी है, कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी है और वो किसी वायर से कनेक्टेड है। सपोज कि यहाँ पर अगर वो चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है ए एंड बी, और इन दोनों को मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर है, मेरा वायर हो गया, और इन दोनों को मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। यही वो कहने का मतलब है। अगर इलेक्ट्रिक करंट हमें बनाए रखना है तो हमें जो ये है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये काम करता है, ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पर है द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर सच एज मेटल वायर। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ क्या होता है? चार्जेस होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे बहता है, कैसे फ्लो करता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। अगर मेरे पास एक टैंक है जो छत पर हम लगा रखे हैं और इससे हमें पानी नीचे की तरफ लाना है, तो क्या करेंगे? इससे पाइप जोड़ देंगे और ये नीचे की तरफ पानी अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर वही हमें मोटर के थ्रू, अगर हमें नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है तो हमें एक एक्स्ट्रा इस पर फोर्स देना पड़ता है, जो हम लोग वो मोटर के थ्रू देते हैं। पंपी सेट लगा होता है हम लोग के घर, उसके थ्रू देते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर उसे भेज रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने में इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आराम से आ जा रहा है। तो वही द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। और जो ये चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब यहाँ पर जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पियर है। एम्पियर इसे एक साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया गया, उनके सम्मान में दे दिया गया इसे। तो अब इसका जो एसआई यूनिट है इसे और भी कुछ कहते हैं, उसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है I इज इक्वल टू क्यू टी। यहाँ पर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू क्यू टी। अब यहाँ पर जो I है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट। Q जो है, Q के बारे में तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये चार्ज और T तो हम लोग जानते ही हैं, T होता है टाइम। ये होता है हमारा इस फॉर्मूला का मतलब। अब इस फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं करंट को। इस फॉर्मूला से हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर जो I है
आई है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम टेकन। अब इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो किसी चार्ज को, किसी अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी एक किसी टाइम में, किसी टाइम के दौरान किसी कंडक्टर के थ्रू पास किए तो उसे हम लोग करेंट बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, करेंट बोलेंगे। यानी अगर कोई क्यू कूलम का चार्ज हो, अगर वो टाइम टी सेकंड में, अगर कोई क्यू कूलम का चार्ज हो और वो टाइम टी सेकंड में किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं, करेंट बोलते हैं हम लोग। अगर करंट का एक और ऐसा यूनिट जानना है तो इसी फॉर्मूले से वो भी पता कर लेंगे हम लोग। कैसे, तो कुछ ऐसे, आई इज इक्वल टू, चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी अगर इसे 1 कूलम लिख सकते हैं, और टाइम का क्या होता है ऐसा यूनिट, सेकेंड होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। यानी करंट का एक और ऐसा यूनिट यहाँ से बन के आ गया कूलम पर सेकेंड। और या फिर इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ क्लियर होगा। अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो करेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो करेंट है, करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अब 1 एम्पियर हम क्या होता है, तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले पर सबको पुट करेंगे। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू, इट मीन्स 1 कूलम, 1 कूलम बाई टाइम, इट मीन्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब यहाँ से जो ये रिटर्न है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर चार्ज, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज उसके थ्रू फ्लो हो तो उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं। अगर कोई भी मेरे पास 2 ठो वायर है जो कि आपस में पैरेलल है, और दोनों की जो डिस्टेंस है दोनों का 1 मीटर है, 1 मीटर है डिस्टेंस। अब इसमें अगर इन दोनों वायर में हम लोग करंट देते हैं, तो जब इन दोनों पैरेलल वायर में हम करंट पास करेंगे तो इनके बीच एक फोर्स जनरेट होगा, इन दोनों वायर के बीच एक फोर्स जनरेट होगा, इन दोनों वायर के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा ये हम लोग एक नए चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना समझें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करंट बढ़ाते जाएंगे और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों वायर पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसे हम लोग एम्पियर बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, बस आपको इस पर ध्यान देना है अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए। अब ये सब तो ठीक है। अब जैसे में हम लोग वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किए थे, उसी तरह करंट को नापने के लिए एम मीटर का यूज करेंगे।
तो करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? एमीटर का यूज़ करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसा एमीटर दिखता है हमें, कुछ ऐसा एमीटर होता है। अब जो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे करंट को मेजर करते हैं, और इसे हम लोग हरदम सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह। सीरीज यानी कुछ इस तरह। अगर ये मेरे पास सर्किट है और ये मेरे पास अगर कोई ये रेजिस्टर है और ये स्विच हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। अभी एक चीज़ में और करना बाकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीरीज यानी यहाँ पर हम लोग एमीटर लगाएंगे। अब इसे सीरीज में क्यों लगाएंगे? यहाँ भी प्लस माइनस का साइन दे दे रहा है, होता है जो कि। अब वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल लगाते थे, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल लगाते थे, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल लगाते थे क्योंकि हमें इन दोनों रेजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। लेकिन हम लोग इसे सीरीज में क्यों कनेक्ट करेंगे? अगर इसे स्ट्रेट देखा जाए तो कुछ इस तरह कनेक्ट होगा। ये एम्पियर हो गया, सॉरी एमीटर हो गया, और ये हमारा रेजिस्टर हो गया। तो सीरीज में, क्योंकि हमें करंट मेजर करना कि इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट मेजर कर रहा है, करंट पास हो रहा है, तो इसलिए भी इसका हाँ, और एक और पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत लो होता है। इसी कारण से लो होता है क्योंकि उसे करंट मेजर करना रहता है। करंट कब मेजर करेगा? जब अपने अंदर से सारे कंडक्टर करंट को लेकर जाएगा दूसरे छोर तक। इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है ताकि करंट को यूज ना करे उतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यूज करता है, जिसके कारण थोड़ा सा एरर दिखाता है, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं करता है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा लो होता है, वेरी लो होता है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी लो होता है। ये भी कारण हम लोगों ने पता कर लिया क्यों लो होता है, और ये भी पता चल गया कि ये सीरीज में क्यों किया जाता है और सीरीज में ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, ठीक है। टाइम दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। अब इसमें हमको क्या पता करना है? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मीन्स हमको क्यू पता करना है। क्यू पता करना है कि कितना अमाउंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है ये करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और हमको ये पता करना है। तो सिंपली इसमें जो करंट का फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसमें हमको क्यू निकालना है तो इसको अरेंज कर लेंगे। क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब इसमें आई तो दे रखा है, हम लोग जानते हैं कि जो होता है कुछ इस तरह होता है, आई इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी ये सेकंड में होता है टाइम और ये कूलम में होता है। तो यहाँ पर कूलम में तो कूलम में हमको निकालना है, और टाइम एम्पियर में होता, अरे सॉरी करंट एम्पियर में होता ही है। तो एम्पियर में, तो सबसे पहले ये मिनट में दिया हुआ तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? 1200 सेकेंड। अब इसे हम लोग पुट कर देंगे बस।
करंट 0.25, यानी इसे हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 25/100 इंटू 1200, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा Q जो है Q कितना हो जाएगा, जो Q है वो इंटू कर लेंगे यहाँ से, तो 5 2 10, तो 5 2 10, 5 2 10 एंड 5 1 5, 2 2 4, it means 9 and carry 1 0, then again carry 1 2 1 3, it means 300 coulomb of the charge is passed through that wire, that bulb. Then this question is completed. It means charge is 300 coulomb. अब हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस फ्लो में कैसे रख सकते हैं, तो सिंपल बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख के। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है करंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मेरे पास कोई ये बल्ब है और इसे हम लोग बैटरी से जोड़ दें, तो ये प्लस और ये माइनस, अगर यहाँ पर 1.5 वोल्ट का बैटरी है, अक्सर जो हमें मिल जाता है 1.5 वोल्ट का ही बैटरी होता है अक्सर, तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते रहता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए। क्यों, क्योंकि हरदम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, तो जब करंट जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक बराबर ना हो जाए, और बराबर हो जाएगा तो फिर करंट जाना बंद हो जाएगा। इसलिए इसमें बैटरी में केमिकल प्रोसेस चलते रहता है इसको मेंटेन रखने के लिए। अब देखते हैं एक टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इतना देर से कभी से कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग। तो अगर ये हमारा सर्किट है, ये हमारा अगर सर्किट है कोई, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था, सबसे पहले तो हम लोग को पता था कि दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय। तो क्या लोग मानते थे कि कुछ लोग मानते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो पता था नहीं, इलेक्ट्रॉन खोज नहीं हुआ था उस समय, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसलिए लोग मान लिए थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है चार्ज। और हम लोग भी जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसलिए इसको कन्वेंशनली अपना लिया गया। वैसे असल में क्या होता है, असल में होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण करंट फ्लो जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो असल में तो जो होता है इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, असल में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर करंट पैदा करता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनली मान लिए हैं कि क्या है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में की तरफ, टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। और हाँ, ये हमेशा बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से हमारा फ्लो कर रहा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा करंट क्या होगा, करंट इधर से फ्लो करेगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।